आज हम आपको एक ऐसे स्थान के दर्शन कराएंगे जहां सिखों के 8वें बाल गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी ने वर देते हुए कहा था कि इस सरोवर में स्नान करने से गूंगा बहरा व्यक्ति बोलने सुनने लगेगा और जो भी लोग यहाँ श्रद्धा भावना से आकर नतमस्तक होंगे उनके हर तरह के रोग ठीक होंगे। ये वही स्थान है जहाँ गुरु हरकृष्ण साहिब जी की छोटी उम्र देखकर कई लोगों ने उनके गुरु होने पर शंका जताई और कैसे गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने उनकी शंका दूर की। हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वो है अंबाला शहर में स्थित गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब। इसका इतिहास बड़ा अजब गजब है। सो आइए मिलकर जाने क्या है पंजोखरा साहिब का इतिहास। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक बार श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली जाते समय अंबाला के पंजोखरा गांव में 3 दिन तक ठहरे। उस वक्त गुरु जी की उम्र करीब 6 साल की थी। गुरु हरकृष्ण जी के आने की खबर सुनकर वहां ढेरों संगतें उनके दर्शनों के लिए आ पहुंची। उनकी छोटी उम्र देखकर बहुत से लोगों को शंका हुई कि कोई छोटी उम्र में गुरु कैसे बन सकता है। तब लोगों की इतनी भारी भीड़ देखकर उस गांव में रहने वाले पंडित लालचंद ने लोगों से पूछा कि यहाँ कौन आया है। तब गुरु के एक सिख ने आदर सहित कहा कि यहाँ गुरु नानक देव जी की 8वीं जोत धन गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी आए हुए हैं, जिन्हें बाल अवस्था में ही गुरुगद्दी प्राप्त हुई है। इतने वचन सुनकर पंडित लालचंद बड़े अहंकार में बोला, नाम रखना तो बड़ा आसान काम है, पर श्री कृष्ण जी जैसा कौन बन सकता है। श्री कृष्ण जी तो इतने महान विद्वान थे जिन्होंने भागवत गीता उच्चारी थी, पर तुम्हारे बाल गुरु को तो गीता के अर्थ भी नहीं आते होंगे। अगर ये सच्चा पातशाह कृष्ण बना फिरता है तो कम से कम भागवत गीता के अर्थ ही समझा कर दिखा दे। और ये बालक श्री कृष्ण जी से बड़ा नाम रखवाकर अपने आप को गुरु कहलवाता है। पंडित की बातें सुनकर गुरु जी के सिख को तब बड़ा गुस्सा आया, पर उसने अपने गुरु हरकृष्ण जी से यही शिक्षा ली थी कि कभी भी क्रोध नहीं करना, बल्कि शांत चित्त रहकर क्रोध का मुकाबला करना है। इसीलिए सिख ने शांत होकर गुरु हरकृष्ण जी को सारी घटना सुना दी। गुरु जी ने फरमाया, उस ब्राह्मण को अपनी जात पर बड़ा अभिमान है। 4 संस्कृत के अक्षर पढ़कर ये ब्राह्मण अहंकारी हो गया है। गुरु जी बोले, ऐसा इंसान किसी की भी शोभा नहीं सुन सकता। ये ब्राह्मण समझता है कि वो ही असली इंसान है, बाकी सब पशु हैं। गुरु जी ने फिर सिखों को आदेश दिया कि उस अभिमानी ब्राह्मण को उनके पास लेकर आओ, ताकि पता लगे कि वो क्या पूछना चाहता है। अगले दिन पंडित लालचंद अपने हाथों में भागवत गीता लेकर गुरु हरकृष्ण जी के पास हाजिर हुआ और बोला, मैं आप जी को तब गुरु मानूंगा अगर आप गीता के श्लोकों के अर्थ सुनाओ। गुरु जी बोले, अगर हमने अर्थ कर भी दिए तब भी आपके मन की शंका दूर नहीं होगी। आप एक काम करो, इस गांव में से किसी भी आदमी को ले आओ, मैं उससे गीता के अर्थ करवा दूंगा, वही तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर देगा। पंडित बहुत चालाक था। वो ऐसे आदमी को दरबार में लाया जो अनपढ़ मूर्ख होने के साथ साथ गूंगा और बहरा भी था। उसका नाम झज्जू झीवर था। पंडित का ख्याल था कि बोलने वाला तो शायद गीता के अर्थ सुना भी दे, पर गूंगा बहरा क्या सुनाएगा। गुरु जी ने उस गूंगे बहरे झज्जू झीवर को सरोवर में स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाए। गुरु जी ने झज्जू झीवर पर अपनी दया की निगाह डाली और उसके सिर पर अपने हाथ में पकड़ी छड़ी रखकर भागवत गीता के श्लोकों के अर्थ करवा दिए। झज्जू जो गूंगा बहरा अनपढ़ था, गुरु जी की दृष्टि पड़ते ही वो विद्वानों का विद्वान बन गया। उसकी जुबान भी ठीक हो गई और वह सुनने भी लग गया। पंडित लालचंद यह चमत्कार देखकर बड़ा हैरान हुआ कि जो इंसान अनपढ़ है, मूर्ख है, गूंगा बहरा है, वो गीता के अर्थ कैसे कर सकता है। उस समय पंडित के मन में एक शरारत सूझी। वो मुश्किल से मुश्किल सवाल भागवत गीता में से पूछने लगा। गुरु जी ने झज्जू झीवर से कहा कि वह पंडित के सारे सवालों के जवाब देकर उसकी पूरी तसल्ली करे। झज्जू जो गांव में लोगों के घरों में पानी भरकर अपना गुजारा किया करता था और गूंगा बहरा होने के कारण इशारों में बातें करता था, आज गुरु हरकृष्ण साहिब जी की कृपा से पंडित लालचंद के सामने ऐसे डटकर खड़ा हो गया जैसे वो पंडित को बहुत बड़ा मूर्ख समझता हो।
झज्जू हंसता हुआ पंडित से बोला, पंडित जी पूछो, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तब पंडित ने गूंगे बहरे झज्जू को बोलते हुए देखा तो उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह बड़ा शर्मसार हो गया, पर इतनी सारी संगतों के सामने उसके लिए दरबार से भागना बड़ा मुश्किल था। उसने झज्जू से तब 10 सवाल किए और झज्जू ने सभी सवाल सही देकर उसकी तसल्ली करवा दी। उसके बाद झज्जू ने गीता के श्लोकों के अर्थ इतनी विद्वता के साथ समझाए कि सब लोग देखकर हैरान रह गए। गीता के इस तरह के अर्थ किसी ने पहले कभी नहीं सुने थे। उस समय पंडित तो अर्थ सुनता सुनता आप ही गूंगा हो गया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पंडित गीता का पाठ ही भूल गया हो, उसको गीता के श्लोक ही भूल गए हों। गुरुजी के इस चमत्कार को देखकर पंडित लालचंद का शक और अभिमान दूर हो गया और अपना सिर गुरुजी के चरणों में झुका दिया। वह गुरुजी से बोला, मैं आपकी छोटी आयु देखकर शंका कर बैठा कि इतनी छोटी उम्र में कोई गुरु कैसे बन सकता है, इतना ज्ञानी कैसे बन सकता है, पर अब आपने मेरी शंका दूर कर दी। गुरु हरकृष्ण जी की बाल अवस्था देखकर अक्सर कई लोग शंका किया करते थे कि छोटी उम्र में कोई गुरु पदवी नहीं पा सकता। उनके लिए यह हैरानी का विषय था, पर अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि गुरु शरीर नहीं गुरु ज्योत है तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं। ये स्थान जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, इसी सरोवर के जल से स्नान करके गूंगा बहरा झज्जू बोलने लगा था। उसका रोग ठीक हो गया था। कहते हैं कि इस घटना के तीसरे दिन गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने इस स्थान पर रेत की टिब्बी बनाकर सुंदर निशान साहिब सुशोभित करके वर दिया था कि जो भी मनुष्य इस स्थान पर श्रद्धा भावना से आकर नतमस्तक होगा और इस सरोवर में स्नान करेगा, उसके सारे रोग ठीक हो जाएंगे और यहाँ आकर गूंगे बहरे भी बोलने सुनने लगेंगे। कहते हैं कि गुरु जी के हुक्म अनुसार वह पंडित लालचंद गुरु जी का श्रद्धालु सिख बन गया। दिल्ली जाने से पहले गुरु जी ने झज्जू झीवर को और पंडित जी को सिक्खी के प्रचारक नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने अपना सारा जीवन सिक्खी का प्रचार किया। तो ये था इतिहास पंजोखरा साहिब का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।